नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान के लाभों को एक साथ 5,000 की राशि मिलेगी। राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को इस माह एक साथ अप्रैल और मई महीने की 5,000 रुपये की राशि मिलेगी। योजना के तहत प्रति माह 2,500 रुपये दिए जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा इस सप्ताह जिलों को 8500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। जिलों को वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए सितंबर महीने तक के लिए राशि दी जाएगी। बता दें, ऐसे में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 6 माह की राशि जिलों को दी जाएगी। राशि मिलने के बाद इस माह मैया योजना के लगभग 51 लाख लाभुकों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। पलामू 4th ग्रेड भर्ती में लिखित परीक्षा की मांग तेज। पलामू जिले में चतुर्थ वर्गीय पदों पर बहाली की प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता ही जा रहा है। हजारों अभ्यर्थियों में मैट्रिक के अंकों के आधार पर मेरिट बनाने के सरकारी निर्णय के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है। बुधवार को छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पलामू प्रमंडलीय आयुक्त से मुलाकात की और एक मांग पत्र सौंपकर भर्ती प्रक्रिया में तत्काल सुधार की मांग की है। कमिश्नर से मुलाकात के दौरान छात्र प्रतिनिधियों ने तर्क दिया है कि वर्ष 2010 से लेकर 2013 के बीच मैट्रिक की परीक्षा में 50 से 60% अंक लाना भी बड़ी उपलब्धि माना जाता था। वहीं कोविड काल के बाद छात्रों को 90 से लेकर 99% तक अंक मिलना सामान्य हो गया। ऐसे में केवल अंकों के आधार पर मेरिट बनाना पुराने और अनुभवी अभ्यर्थियों के साथ सीधा अन्याय है। छात्रों की मांग है कि मैट्रिक अंक आधारित मेरिट सूची पर रोक लगाई जाए और सभी के लिए एक समान लिखित परीक्षा आयोजित की जाए। बता दें, पिछले 11 महीने से आंदोलनरत छात्रों का दर्द छलक पड़ा है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि बेरोजगारी और बढ़ती उम्र के कारण कई साथी मानसिक अवसाद का भी शिकार हो रहे हैं। आर्थिक तंगी का आलम यह है कि कई छात्रों के विवाह तक रुक गए और बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों की नौकरी की आस में पथराई आंखों से प्रशासन की ओर देख रहे हैं। छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला ने कहा है कि 585 पदों पर होने वाली यह बहाली पलामू के सैकड़ों गरीब परिवार को तकदीर बदल सकती है। कक्षपाल भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में मिली छूट। झारखंड सरकार ने कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। इस परीक्षा के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना की संदर्भ तिथि अब 1 अगस्त 2019 निर्धारित की गई है। यह निर्णय झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 नियमित एवं बैकलॉग के विज्ञापन संख्या 7/2025 पर लागू होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रथम संयुक्त भर्ती परीक्षा के प्रावधानों के आलोक में उम्र सीमा की गणना के लिए यह विशेष तिथि तय की गई है। यह सुविधा केवल वर्तमान विज्ञापन 7/2025 के लिए ही मान्य रहेगी। परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध। जन स्वास्थ्य की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा एवं पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के हस्ताक्षर से एक आदेश भी जारी किया गया। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यह प्रतिबंध उन सभी उत्पादों पर लागू होगा जो किसी भी नाम से बाजार में बेचे जा रहे हो, यदि उनमें तंबाकू या निकोटीन की मात्रा पाई जाती है। आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने यह फैसला खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30(2)(a) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 के नियम के तहत लिया गया। इसमें कहा गया है कि प्रतिबंध का यह आदेश जारी होने की तारीख से 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान प्रतिबंधित तंबाकू, निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला पकड़ा जाता है तो कानून सम्मत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैक बोर्ड इंटरमीडिएट के तीनों संकायों का रिजल्ट जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इंटरमीडिएट के तीनों संकायों का रिजल्ट बुधवार को जारी किया है। इस वर्ष साइंस में 82.92% और कॉमर्स में 93.37% और आर्ट्स में 96.14% परीक्षार्थी सफल हुए हैं। साइंस में धनबाद के DAV +2 हाई स्कूल पथरडीहा की राशिदा नाज 489 अंक लाकर स्टेट टॉपर बनी है। वहीं कॉमर्स में रांची के योगदा सत्संग इंटर कॉलेज जगन्नाथपुर धुरवा की श्वेता प्रसाद 478 अंक लाकर और आर्ट्स में बोकारो जिले के KN +2 हाई स्कूल हरनाद की छोटी कुमारी
478 अंक प्राप्त कर स्टेट टॉपर बनी है। तीनों संकायों की स्टेट टॉपर पर छात्राओं ने कब्जा जमाया है। स्टेट टॉप 3 में 10 में 7 स्थानों पर छात्राओं और 3 पर छात्रों ने जगह बनाई है। बता दें कि इंटर की तीनों संकायों की परीक्षा 3 से 24 फरवरी तक हुई थी। साइंस में 90,168 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें 74,771 सफल हुए हैं। शहरी गरीबों का जीवन स्तर सुधारने पर खर्च होंगे 50 करोड़ रुपए। केंद्र प्रायोजित दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी के लाभार्थियों के सामूहिक कार्य, ऋण सुविधा व निरंतर आजीविका के अवसर सुनिश्चित कराने के लिए कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप यानी काम एक जैसा और ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप यानी समूह लोन समूह का गठन होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में 4000 CIG और JLG गठन करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके अलावा फील्ड सर्वे के जरिए VOGS की पहचान कर डेटा एकत्र कर उनका सूचीकरण किया जाएगा ताकि शहरी गरीबों को सीधे योजनाओं से जोड़ा जा सके। दरअसल विभाग ने 2026-27 के लिए इस योजना के तहत राज्य सरकार ने व्यापक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार और उन्हें अस्थायी आजीविका से जोड़ने के लिए राज्य के सभी 49 ULB में कई अहम कार्य योजनाएं लागू की जाएंगी। पूरी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सारंडा में 20 माओवादी सरेंडर के लिए सुरक्षा बलों के संपर्क में। भाकपा माओवादियों का बड़ा दस्ता सारंडा इलाके में सरेंडर कर चुका है। जानकारी के मुताबिक सरेंडर करने वालों में छत्तीसगढ़ का माओवादी अश्विनी, 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर चंदन लोहरा समेत अन्य माओवादी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार तकरीबन 20 माओवादी अब सुरक्षा बलों के संपर्क में हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में माओवादियों के बड़े समूह का एक साथ सरेंडर चाईबासा पुलिस के द्वारा कराया जाएगा। बता दें कि हाल के दिनों में सरंडा इलाके में सुरक्षा बलों का अभियान काफ़ी आक्रामक रहा है। सरंडा में एक साथ सेंट्रल कमेटी मेंबर पतिराम मांझी समेत 17 माओवादी मारे भी गए थे। इसके बाद CRPF, झारखंड जगुआर, कोबरा बटालियन एवं चाईबासा पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जाता रहा है। हाल के दिनों में पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा के दस्ते के साथ भी सुरक्षा बलों का मुठभेड़ हुआ है, जिसके बाद कई माओवादी संगठन छोड़ने के फिराक में हैं। उत्पाद सिपाही पेपर सौदेबाजी में जमानत याचिकाओं की सुनवाई 8 को। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक व धांधली मामले में गिरफ्तार 166 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर 8 मई को सुनवाई होगी। बुधवार को अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई है। सुनवाई में कोर्ट ने पाया है कि कुछ याचिकाकर्ता बार बार अलग अलग आवेदन देकर एक ही प्रकार की राहत की मांग की है। इस पर कोर्ट ने कार्यालय को निर्देश दिया है कि ऐसे सभी मामलों की जांच कर उन्हें अलग अलग किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जिन मामलों में एक ही व्यक्ति द्वारा कई याचिकाएं दायर की गई है उन्हें चिन्हित कर अगली तिथि 8 मई को प्रस्तुत किया जाए। मामले में कुल 79 याचिकाएं दाखिल की गई है। झारखंड मौसम, आज भी तेज हवा और बारिश के आसार। राज्य में पलामू को छोड़कर अगले 4 दिनों तक मौसम में बदलाव जारी रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान पूरे राज्य में तेज हवा और गरज के साथ बारिश होगी। कुछ जगहों पर वज्रपात होने की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार की देर शाम से रांची समेत बोकारो, धनबाद, रामगढ़, कोडरमा, देवघर, दुमका, गोड्डा, खूंटी, गुमला और कोल्हान के जिले के ऊपर घने बादल छाए हुए हैं। इन जगहों पर तेज हवा और गरज के साथ बारिश हो रही है। हालांकि राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान सिमडेगा में सबसे अधिक बारिश हुई है। इसमें 34.2 मिलीमीटर और पश्चिमी सिंहभूम में 21, बेड़ो में 16 और खूंटी में 9 तथा कुछ अन्य जिलों में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी समेत राज्य में तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। नक्सली कमांडर सालुका के दस्ते के साथ मुठभेड़। पश्चिमी सिंहभूम के पोडाहाट जंगल के पताहातू गांव के पास बुधवार शाम लगभग 6 बजे एक फिर से सुरक्षा बल नक्सलियों के साथ मुठभेड़ होने की खबर है। पोडाहाट व लोंजो पंचायत के विभिन्न गांवों के लोग पताहातू के पास पहाड़ी पर गोली की तेज आवाज़ व चमकती रोशनी देखकर सहम गए। करीब आधे घंटे तक गोलीबारी की आवाज़ गूंजती रही। इस बीच स्थानीय पुलिस व पुलिस महकमे के वरीय अधिकारी के पताहातू की ओर रवाना होने की सूचना है। सूत्रों के अनुसार पिछले कई दिनों से नक्सली कमांडर सालुका कायम के दस्ते के साथ लोंजो पहाड़ी पर डेरा डाले जाने की सूचना थी। बता दें कि लातेहार पुलिस ने JJMP के 2 उग्रवादियों को अत्याधुनिक हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में पलामू जिले के पांकी के जोबला निवासी मनोज लोहरा और लातेहार जिले के सिमरिया टांड निवासी महादेव सिंह शामिल हैं।
कोल इंडिया में 660 कोयला अफसरों की होगी बहाली। महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने 660 कोयला अफसरों की वैकेंसी जारी की है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर चयन होगा। खास बात यह है कि अफसरों की E1 ग्रेड में पहली नियुक्ति होगी। इसके पूर्व की बहाली में पहली नियुक्ति E2 ग्रेड में होती थी। बता दें कि 12 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 11 जून है। जिन विभागों के लिए वैकेंसी जारी की गई है उसमें सिविल के लिए 178 पद और इलेक्ट्रिकल के लिए 221, मैकेनिकल के लिए 145, सिस्टम के लिए 43, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 38, जियोलॉजी के लिए 15, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 11, राजभाषा के लिए 5 एवं कंपनी सचिव के लिए 4 पद शामिल हैं। वैकेंसी से संबंधित विस्तृत जानकारी कोल इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है। बिजली विभाग में 3500 पदों पर बहाली दिसंबर तक। बिजली वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए मैन पावर की कमी दूर की जाएगी। इस साल दिसंबर तक 3500 पदों पर बहाली होगी, जिसमें कनीय अभियंता से लेकर लाइनमैन, स्किल्ड और अनस्किल्ड स्विच बोर्ड ऑपरेटर बहाल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर सहमति भी दे दी है। इसके लिए जल्द ही नियमावली बनाकर बहाली प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने दिया है। उन्होंने बुधवार को बिजली वितरण की समीक्षा की है। बैठक में ऊर्जा सचिव सह CMD झारखंड ऊर्जा विकास निगम, MD JBVNL के श्रीनिवासन और MD संचारण निगम के वर्मा भी उपस्थित रहे। बैठक की जानकारी देते हुए MD संचारण निगम के वर्मा ने बताया है कि मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य के सभी सदर और अनुमंडल अस्पताल में 2 सोर्स से बिजली देने का निर्देश दिया गया, ताकि कहीं भी एक लाइन डिस्टर्ब होने पर दूसरी लाइन से बिजली मिलती रही। धन्यवाद।